genes R and Y follow independent assortment. If RRYY produce round yellow seeds and RRY produce wrinkled green seeds, what will be the phenotypic ratio of the F2 generation? देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपके जो मेंडल अंकल हैं, ओके, उनके असॉर्टमेंट लॉ पर डिपेंडेंट है। तो जो क्या है उनका दो ट्रेट वाला जो एक्सपेरिमेंट होता है ना, उनका डाई हाइब्रिड क्रॉस, इस पे बेस्ड है बेसिकली। तो अगर आप देखोगे जो आपकी पूरी स्टोरी है, इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, देखो इसमें क्या है, दो कैरेक्टर्स, एक तो हो गया आपका ग्रीन सीड्स, हरे दाने हो गए, ठीक है। तो इसका क्या है, आर आर वाई वाई, पहली क्या है, राउंड है, गोल, आर है ना, आर से मतलब क्या है, राउंड, और वाई से मतलब क्या है, येलो, येलो है। ये ट्रेट डोमिनेंट ट्रेट्स हैं, ठीक है। इसको आप कह सकते हो हीरो सीड्स, ठीक है, कैपिटल वाले, और दूसरे समझो कि जीरो सीड्स, ऐसे लिख समझो। तो ये क्या हो गए, आर आर वाई वाई वाले। तो ये क्या है, बेसिकली सिकड़े हुए हैं, रिंकल्ड बेसिकली। तो आर ये क्या है, समझो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिंकल्ड को, ठीक है, और वाई ये स्मॉल वाई रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रीन को। अब तक समझ में आ गया। तो आर कैपिटल आर राउंड, ये वाई कैपिटल येलो, ये स्मॉल आर रिंकल्ड और स्मॉल वाई ग्रीन को कर रहे हैं। अब ये सोचो कि F1 जनरेशन देखते हैं पहले। तो जब हम इन आर आर वाई वाई और आर आर वाई 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 का क्रॉस कराते या आपने इनकी शादी करवा दी, तो जो सारे बच्चे कैसे बनते हैं, ये सब के सब बच्चे ऐसे बनेंगे। देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्योंकि जो राउंड है और येलो है, इसमें राउंड और येलो इसमें डोमिनेंट थे, इसलिए F1 जनरेशन के जितने भी सीड्स होंगे वे राउंड और येलो बनेंगे। समझ में, ध्यान से देखना क्या बनेंगे, राउंड और येलो, क्योंकि इसमें क्या है, ये डोमिनेंट पैटर्न थे। तो आर आर वाई वाई क्रॉस हुआ तो आर और ये डोमिनेंस लेके राउंड और येलो ही बना रहे हैं। लेकिन जब आप F2 जनरेशन देखोगे, क्या है इसमें, ये F1 जनरेशन वाले यानी आर आर वाई वाई ये आपस में क्रॉस करते हैं, सेल्फ क्रॉस बेसिकली। तो अब अगर ये सेल्फ क्रॉस कर रहे हैं तो कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। तो मेंडल अंकल जी कहते हैं कि हर बच्चा अपना शेप और अपना कलर बिल्कुल अलग अलग डिसाइड करता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसी को बोलते हो आप। इसका रिजल्ट ये होता है कि टोटल 16 तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं, जिसमें 4 तरह के ग्रुप बनते हैं, समझ में। और इन ग्रुप्स का रेशियो हमेशा फिक्स रहता है। क्या रेशियो क्या रहता है, फिक्स। सो अगर इसको ऐसे देखो, रेशियो का हिस्सा क्या होता है, रेशियो 9:3:3:1। जो राउंड येलो दाने हैं वो तो हो गए 9, जो राउंड ग्रीन है वे हो गए 3, ये कम है थोड़े। सबसे ज्यादा क्या है, राउंड येलो। रिंकल्ड येलो वे भी 3 है, कम। और रिंकल्ड ग्रीन वो सबसे कम। तो इसको ऐसे 9:3:3:1। तो जब भी दो ट्रेड्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो करते हैं, तो दो दूसरी पीढ़ी होती है, सेकेंड जनरेशन F2, इसमें उनका दिखने वाला रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो हमेशा 9:3:3:1 होता है। समझ में आया? तो इसका मतलब जो आपका करेक्ट आंसर है इज ऑप्शन नंबर 3।